हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर, जिसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपके आगामी बीपीएससी का एग्जाम जो 68वीं होना है उसके लिए वरदान साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडुटेरिया का ये बुक है, तो इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो बिहार सरकार ने भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते गंगा नदी से होते हुए गुजरी है? तो एमवी गंगा विलास। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं और लड़कियों के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य जो आपका है बिहार है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क उमली मंगला पर साइकिल से सवार होकर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? ये क्वेश्चन देखिए बहुत चर्चा में रहा था। सविता महतो है जो कि बिहार की है। पुलिस में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिला में शुरू हुआ है? तो ये बरौनी बेगूसराय जिला में शुरू हुआ है। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बनकर तैयार हुआ। 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारत का और एवं विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये ईशान किशन बने हैं जो कि बिहार के नवादा जिला के हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है? तो ये मुंगेर में खोला गया है। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये वैशाली में किया जा रहा है। CAS पार्क बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? डेयरी, तो ये नालंदा है। देखिए, CAS कॉम्पिटिटिव एसेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन सा है? तो ये नालंदा है। देखिए अगला क्वेश्चन, गया के फल्गु नदी पर देश के सबसे लंबे रबर डैम का निर्माण किया गया था, जिसका लंबाई पूछा जा रहा है। तो ये 411 मीटर है। बहुत फेमस क्वेश्चन था ये। गया में बना है बिहार के फल्गु नदी पर। जाति आधारित जनगणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य अभी जो है आपका बिहार है, और पहला राज्य कौन सा था? आपका कर्नाटक था। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। मैथिली भाषा में अनकाउंटमेंट करने वाले भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो दरभंगा एयरपोर्ट है। ये 17वां नंबर क्वेश्चन, काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों को दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो ये आपका बिहार का है, और पहला यूपी का है। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये वैशाली में बनेगा, बिहार में। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बनकर तैयार हुआ है? तो पटना में महात्मा गांधी पे बना है, ये सेतु पे। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो ये आपको पटना में बन रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, 22वां नंबर, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये वीर कुंवर सिंह 1857 में बहुत फेमस हुए थे। बाकी ये आपको ये आरा से थे। 23वां नंबर क्वेश्चन, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा एक के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो बिहार का प्रथम। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ये दीदारगंज पटना में उद्घाटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिस ट्रांसक्यून इंडिया ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ये नाव्या सिन्हा बनी है, जो कि कहाँ की है? ये कटिहार की है। देखिए अगला टॉपिक है, बिहार में प्रथम। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे गोपालगंज जिला में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन का पहला ब्रेल लिपि मैप तैयार किया है? तो ये पटना जंक्शन तैयार किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये बिहटा में खोला जाएगा, पटना में। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो PMCH पटना। देखिए अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो लक्ष्मी झा बनी है, जो कि सहरसा की है।
100% हर घर नल जल पहुंचने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो ये अरवल है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया था? तो 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया गया था। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप तैयार का अवधि क्या है? तो इसका जो अवधि है अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। बिहार में जाति जनगणना शुरुआत कब से की गई? तो 7 जनवरी 2023 से किया गया। एकदम इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा फास्ट 5G की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका पटना हवाई अड्डा है। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन आपका, बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन से नो बैग डे घोषित किया गया है? तो ये प्रत्येक शनिवार को बिहार में नो बैग डे घोषित किया गया है स्कूलों में। बिहार के सबसे पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गया है? तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह का मृत्यु हो गया है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है? तो ये पूर्णिया में घोषणा किया गया है। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च हुआ है? तो ये चौपाल के नाम से लॉन्च हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया गया है? बैठने की कैपेसिटी देखिए 25,000 है और ये पटना में बनाया गया है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो ये आपको दरभंगा में बनकर तैयार हो गया है। 46 पे आते हैं हम, बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन सा है? देखिए तो ये समस्तीपुर जो जिला है आपको बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला बन गया है। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? तो ये पूर्णिया में खोला गया है। देखिए 48 पे हम आते हैं, बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र में डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ऋषु राज जो है आपको डेवलपर बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ा है? तो ये पटना आपको पहली बार जुड़ा है। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है? तो ये फतुहा जिला में बनाया गया है, पटना में। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में पहला स्थान किसे मिला? तो ये कृषि विभाग को पहला स्थान मिला है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये अररिया जिला में खोला जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो ये बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रूप में रेटिंग सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया है? तो ये भागलपुर रेलवे स्टेशन को घोषित किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला IED मॉडल रूम का निर्माण किया गया है? तो ये गया में किया गया है। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल किसे घोषित किया गया है? तो ये भागलपुर सदर अस्पताल को घोषित किया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारियां की बात की जा रही है? देखिए इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए, तो बाढ़ को 39वां जिला बनाने के लिए बात किया जा रहा है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में खोला जा रहा है? तो ये पटना में खोला जा रहा है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया है? तो ये जू सफारी बहुत फेमस है, देखिए जाके राजगीर में। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की जा रही है? तो ये भोजपुर में। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो ये नालंदा जिला है। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये मुख्यमंत्री होंगे। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये कटिहार जिला में किया जाएगा। महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो ये गया जिला में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये जैतिया गाँव में पटना में खोला गया है। 65 नंबर क्वेश्चन आते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से पटना का कौन सा स्थान है? तो 38वां स्थान है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों को पटना में कौन सा स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पाया है? तो ये मुंगेर पाया है। प्रधानमंत्री गतिशील योजना के तहत
पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशील कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? तो ये बरौनी में खोला गया है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना में कुल कितने पक्षियों को प्रजातियों की गणना की गई है? तो 202 पक्षियों की। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर में खोला जाएगा। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान है? तो ये कटिहार जो आपका प्रथम स्थान है। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार गोवंश विकास संस्थान कहाँ बनेगा? स्थापना कहाँ होगा? तो इसका पटना में होगा। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों को ऑडिट कराया गया? तो ये आपका कराया गया अरवल जिला में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पे किया जाएगा? देखिए ये जो हर की पौड़ी है ये आपको हरिद्वार में स्थित है, तो उसी के तर्ज पे ये बनाया है सिमरिया धाम, जो कि आपको कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है? तो कक्षा 1 से लेकर 3 तक के लिए। देखिए निपुण योजना याद रखना भाई। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो डुमराव बक्सर। बिहार के किस नदी में 4 आंखों वाली मछली माउथ कैटफिश देखी गई है? तो ये सौरा नदी, जो कि पूर्णिया के पास स्थित है। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोइलवर कहाँ पड़ता है? ये भोजपुर में पड़ता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो ये 15 सितंबर 2022 को किया गया है। बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ विकसित किया गया है? तो ये गया में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से लागू किया जाएगा? तो ये 2022-23 से 2026-27 तक विकसित कर दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन प्रहार। ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई आपको 151 किलोमीटर है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हर घर गंगा आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी? तो 135 लीटर। बिहार का पहला फेयरलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ चलेगा? तो ये आपको कहाँ से कहाँ बन रहा है? तो ये औरंगाबाद, पटना और दरभंगा के बीच में बनेगा। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ स्पोर्ट लैब कहाँ निर्माण किया गया है? तो IGIMS पटना में विकसित किया गया है। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट दिया, आपके एग्जाम में लड़ेगा ये कहाँ से। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में गंगा पथ का नाम क्या रखा गया है? तो JP गंगा पथ रखा गया है। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया गया है? देखिए बेलवा डैम जो है आपको बागमती नदी पर बनाया गया है, जो कि शिवहर में है। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ कहाँ मिला है? तो ये वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता है? तो चंदन कुमार सिन्हा जीता है, जो कि मुंगेर के रहने वाले हैं। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन निर्माण करने की घोषणा किया गया? तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। देखिए बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन की बदल के क्या नाम रखा है? तो रघुनाथ रेलवे स्टेशन। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो ये सुरेश कांत वर्मा बने हैं। अच्छा, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा पहले कुलपति बने हैं। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 किसे सर्वप्रथम आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो ये गया को मिला है। देखिए 96 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में था। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की गई? देखिए सासाराम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये सासाराम में। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण होगा? ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोतिहारी में बन रहा है, जो कि 20 फुट ऊंचा है। सबसे ऊंचा शिवलिंग, ठीक है, कहाँ? तो मोतिहारी में। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये दुर्गावती जलाशय में, जो कि कैमूर में पड़ता है। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहाँ किया है? तो ये वाल्मीकि नगर में किया है, जो कि पूर्वी चंपारण में स्थित है। गंगा आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर में कब की गई? तो देखिए गंगा आपूर्ति की शुरुआत की कब हुआ था? तो ये 27 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म कर दिया गया है। इसको 2-4 बार आप लोग सुन लीजिएगा तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम
1-2 दिन में और बना देंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।